साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, ठंडक भी बहुत बढ़ गई है, तो ठंड से बचते हुए अपनी पढ़ाई पे हम निरंतर अपना ध्यान जो है आकर्षित करेंगे और बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल पे मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जिसमें एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। बीच में 2 दिन से वीडियो नहीं बन पाया, उसका रीज़न था कि मेरी अस्वस्थता। तो देखिए आज थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हमारा नया प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.2, एक्सरसाइज है 7.2। हाँ बच्चों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है क्या पहले देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 37 तक, बाप रे बाप बहुत क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आसान है। 1 से 37 तक निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, यानी फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसी समाकलन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हाँ, इसी की ज्ञात करनी है। तो इस समाकलन को हम I सपोज कर लेते हैं। लेट्स I इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और जैसे ही हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, चलिए एक रफ आइडिया लेते हैं और यहाँ हम रख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे t। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे t रखेंगे इंटू dx। तो हमारा ये तो t हो गया, नीचे t का फलन, ऊपर x का फलन। दिक्कत है, समाकलन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। और dx की वैल्यू ऐसी आती है, जो मानने का तरीका होता है इसमें, dx की वैल्यू ऐसी आती है कि ये x जरूर कैंसिल होगा और जो फलन होगा वो टोटल t में हो जाएगा, और हमें फलन का t के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा इसको रब कर दीजिए, रब कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब dx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो आपने माना है, इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ देखिए दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। 1 का अवकलन होगा बेटा 0, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोग पढ़ चुके हो सब, 2x इज इक्वल टू t का x के सापेक्ष अवकलन होगा dt बाई dx। बताता हूँ कैसे। t का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सिंबल होगा d बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और किसका हो रहा है, t का। तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx, यानी t का x के सापेक्ष अवकलन होगा dt बाई dx। अब देखिए बेटा, ये जैसे यहाँ अवकलन कंप्लीट हो गया, आप dx यहाँ उठा लाओ, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। एक तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपको, आप जो है x का विलोपन कर सकते हो, 2x इंटू dx की वैल्यू ही dt आ गई। और एक तरीका और है कि आप 2x की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू निकाल लो, तो सच दैट dx बराबर हो जाएगा dt अपान 2x। एक तरीका ये भी है, मतलब वही चीज़ है। तो अब देखिए क्या कीजिए,
अब जो आपको समाकलन दिया है उसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे t रखिए और dx की ये वैल्यू रख दीजिए dt बाई 2x। तो हमारा i अब क्या हो जाएगा, नाउ अब i बराबर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बेटा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t इंटू डी एक्स की वैल्यू है dt अपान 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी। अब 1 बाई टी का समाकलन अभी हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन, तो देखिए फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, यानी 1 बाई एक्स का x के सापेक्ष समाकलन होता है बच्चों log x। तो 1 बाई टी का समाकलन क्या हो जाएगा, log t। और हमने कहा है कि log का जो नंबर होगा, और होता है log का नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको मॉड में रखा गया है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 1 बाई टी का समाकलन t के सापेक्ष हो गया log मॉड ऑफ t। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log मॉड ऑफ t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही i की वैल्यू हो जाएगी और यही फलन का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, यानी कि फलन के समाकलन का मान हो जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर होल अपान x इंटू डी एक्स। इसी समाकलन का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो इस समाकलन को हम सपोज कर लेते हैं बच्चों i, तो लेट्स i इज इक्वल टू, अब यहाँ भी प्रतिस्थापन है क्योंकि log x का होल स्क्वायर बाई x का फार्मूला तो है ही नहीं, तो यहाँ हमें प्रतिस्थापन का मदद लेना होगा और प्रतिस्थापन की सहायता से इस फलन को ऐसा फलन बनाना होगा जिसका समाकलन हो सके, यानी जो फार्मूले में आ जाए और समाकलन इजली हो जाए। तो देखिए हम करेंगे क्या, प्रतिस्थापन में मानेंगे, माना log x इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करेंगे, अब ये टी स्क्वायर अपान एक्स इंटू डी एक्स हो गया। एक बार फिर आपको चेक करके दिखाते हैं यहाँ पे कि अभी ये बहुत ही गलत है। तो log x के स्थान पे अगर हम t रखते हैं तो समाकलन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपान एक्स इंटू डी एक्स। तो ये t और x दोनों का फलन है, तो इसलिए इसका जो है समाकलन इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको टोटल t में बनाएंगे, इस फलन को हम टोटल t में कर लेंगे, x में तो हमको दिया ही था, अगर हो रहा होता तो वही हो जाता। तो अगर ये t और x दोनों का बना है तो टोटल फलन को हम t में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें dx की वैल्यू निकालनी होगी, और dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपने सपोज किया है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो log x का अवकलन होगा 1 अपान एक्स इज इक्वल टू टी का x के सापेक्ष अवकलन dt बाई डी एक्स। एक चीज़ बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ अवकलन कंप्लीट हो, जैसे यहाँ हो गया, वहाँ पहले क्वेश्चन में हो गया था, तो आपने dx को यहाँ
बाएं पक्ष में लाया था। तो क्या हो, स्टार्टिंग में ही जैसे हमारा अवकलन कंप्लीट हो, ये dx हम यहाँ उठा लाया करें बाएं पक्ष में, तो दायां पक्ष dt हो जाएगा, केवल क्या बचेगा वहाँ dt बचेगा। तो ऐसा हम कर लिया करें। तो देखिए dx यहाँ उठाएंगे तो ये होगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे सच दैट dx बराबर x क्रॉस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा x dt। अब हमारा वर्क क्या होगा, समाकलन के साथ हमारा वर्क होगा log x के स्थान पे t पुट करना और dx की वैल्यू x dt को पुट कर देना इसमें। तो अब हमारा i क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सब रखने के बाद i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x के स्थान पे t रखना है, t स्क्वायर अपान x इंटू dx की वैल्यू यहाँ से x dt। अब x से x कैंसिल हो गया बच्चों, x से x कैंसिल हो गया, टोटल फलन किस में कन्वर्ट हुआ, t में। यही तरीका है प्रतिस्थापन का। तो i इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका समाकलन तो आपको पता है क्या होता है, देखिए हैंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इस फार्मूले से x t की पावर 2 का t के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 3 अपान 2 प्लस 1 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं तो हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। इसका समाकलन का मान i इक्वल हो जाएगा, t की वैल्यू log x है, log x का होल क्यूब होल बाई 3 प्लस c। दैट्स आंसर बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए जिसका समाकलन करना है उसको हम आई सपोज कर लेते हैं। लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है 1 अपान एक्स लॉग 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, प्रतिस्थापन ही बचता है। तो प्रतिस्थापन के लिए हम कैसे करें, देखिए कुछ ऐसा भी करें कि टोटल फलन टी में हो जाए। तो वही करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, आप हर से x को कॉमन कर लो, दोनों पदों से आप x कॉमन कर लो तो x कॉमन आएगा, बचेगा इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए प्रतिस्थापन के लिए आप क्या कीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए। तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब पूरा फलन t में कन्वर्ट हो जाए और समाकलन भी t के सापेक्ष हो तो dx को dt बनाना होगा। उसके लिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डायरेक्ट कीजिए तो 1 का तो 0 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग होगा, दो फलनों का योग है। प्लस log x का अवकलन 1 अपान एक्स, यानी बाएं पक्ष का अवकलन कंप्लीट हो तो ये बराबर क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स यहाँ उठा लाओ, डी एक्स यहाँ उठा लाओ तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दाएं पक्ष में अकेला डी टी रह गया। अब देखिए एक्स, ऐसा हमेशा कर लिया करो, जब बाएं पक्ष का अवकलन कंप्लीट हो तो dx यहाँ वाला यहाँ ले आया करो, यानी इंटू dx कर दिया करो तो दाएं पक्ष में केवल dt बच जाएगा। अब क्या कीजिए, x का क्रॉस गुणा कर दीजिए जिससे dx की वैल्यू आ जाए, dx बराबर x dt। अब हम क्या करेंगे, i में जाएंगे,
आई में जाएंगे, 1 प्लस लॉग एक्स के स्थान पे टी पुट करेंगे और dx की वैल्यू x dt पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बच्चों आई बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स इंटू टी इंटू dx की वैल्यू x dt, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt अभी आपने किया है, 1/t का समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा, 1/t का हो जाएगा log mod ऑफ x, 1/t का समाकलन log mod t mod ऑफ t प्लस c, ये i आ गया। अब t की वैल्यू रख दो तो सच दैट i की वैल्यू हो जाएगी log mod ऑफ t की वैल्यू है बच्चों, t की वैल्यू है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, दैट्स आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाया हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं, दावा नहीं मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आपका कोर्स पूरा होगा, लगे रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सॉल्यूशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।